वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है प्रमुख भारतीय मिसाइल्स। तो प्रमुख भारत की मिसाइल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है और कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कुछ कुछ एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया करता है। तो चलिए आज हम लोग ट्रिक्स के सहायता से और बहुत ही इजी प्रोसेस से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख मिसाइल्स। ठीक है, भारत के प्रमुख मिसाइल्स। तो ट्रिक्स क्या है? पटना। ट्रिक्स क्या है? पटना। पटना के हर एक लेटर से हर एक मिसाइल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पटना। ठीक है, पटना। पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन फॉर नाग, ए फॉर आकाश। ठीक है, हर एक लेटर से एक हम लोग मिसाइल्स के बारे में जानेंगे, उसका सारा डिटेल्स। ठीक है, पृथ्वी, पी फॉर पृथ्वी, ए फॉर अग्नि, टी फॉर त्रिशूल, एन फॉर नाग, ए फॉर आकाश। अगर पी पहले आ रहा पटना में, यानी पृथ्वी का परीक्षण पहले हुआ है, फिर अग्नि आया है, उसके बाद अग्नि का परीक्षण, फिर उसके बाद त्रिशूल आया है, टी फॉर त्रिशूल, त्रिशूल का परीक्षण हुआ है, उसके बाद एन फॉर नाग, तो नाग का परीक्षण हुआ है, ए फॉर आकाश, तो आकाश का परीक्षण हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये पूरा अरेंजिंग ऑर्डर में भी है। इसका जो पहले परीक्षण हुआ है उसको पहले लिया गया है। ठीक है, जो ट्रिक्स में पूरी तरह सेट है। तो चलिए हम देखते हैं। पी फोर पृथ्वी, जो मार करता है जमीन से जमीन। पी फोर पृथ्वी क्या करता है? जमीन से जमीन मार करता है, जिसका मारक क्षमता कितना है? 250 किलोमीटर। इसका परीक्षण किया गया था 25 फरवरी 1988। 25 फरवरी 1988 परीक्षण कहाँ किया गया था? चांदीपुर से किया गया था। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। पी फोर पृथ्वी, जमीन से जमीन मार करने वाला 250 इसका मारक क्षमता, और 25 फरवरी 1988 को इसका परीक्षण किया गया था चांदीपुर से। ठीक है, ए फॉर अग्नि, ये भी जमीन से जमीन मार करता है। क्या करता है? जमीन से जमीन मार करता है। जो इसका मारक क्षमता कितना सबसे ज्यादा है? कितना है? 3500 किलोमीटर, और 22 मई 1989 को इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं टी फोर त्रिशूल। त्रिशूल जमीन से हवा मार करने वाला क्षमता क्या करता है? जमीन से हवा मार करता है, उसका मारक क्षमता 9 किलोमीटर, जो 9 जून 1989 में इसका परीक्षण किया गया था। एन फोर नाग। नाग क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है। नाग क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है, जिसका मारक क्षमता 4 किलोमीटर है, और परीक्षण कब किया गया था? 24 नवंबर 1990 को। ठीक है, इसको बोला जाता है दागो और भूल जाओ। नाग को क्या बोला जाता है? दागो और भूल जाओ। एक लास्ट है ए फॉर आकाश। आकाश जमीन से हवा मार करता है, इसका मारक क्षमता 25 किलोमीटर, और 14 अगस्त 1990 में इसका परीक्षण किया गया था चांदीपुर से। ठीक है, तो बहुत फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं अच्छे तरह से। देखते हैं पटना। ट्रिक्स क्या है? पटना, PATNA। पी फॉर पृथ्वी, ए फॉर अग्नि, टी फॉर त्रिशूल, एन फॉर नाग, और ए फॉर आकाश। ठीक है, पृथ्वी जिसका मारक क्षमता 250 किलोमीटर, जिसका परीक्षण कब किया गया था? 25 फरवरी 1988। डेट याद नहीं रखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन इसका ईयर याद रखेंगे। अरेंजिंग ऑर्डर में इसका हम लोग ईयर देख दिया हुआ है, उसको हम लोग बहुत इजी से याद हो जाएगा अपने खुद से ही। पृथ्वी 1988, अग्नि 1989, त्रिशूल 1989, नाग 1990, और आकाश 1990। ठीक है, यह तो हम लोग बहुत इजी प्रोसेस याद हो गया। अभी हम लोग देखते हैं पृथ्वी क्या था? जमीन से जमीन मार करता है, 250 किलोमीटर मारक क्षमता, 25 फरवरी 1988, और परीक्षण किया गया था चांदीपुर से। ए फॉर अग्नि, जमीन से जमीन ये भी मार करता है, सबसे ज्यादा मारक क्षमता है इसमें, सारा में सबसे ज्यादा मारक क्षमता कितना है? अग्नि का 3500 किलोमीटर, और 22 मई 1989 को इसका परीक्षण किया गया है। टी फोर त्रिशूल, जो जमीन से हवा मार करता है, मारक क्षमता 9 किलोमीटर, और 5 जून 1989 को इसका परीक्षण किया गया था। नाग क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल है, जो इसका मारक क्षमता 4 किलोमीटर, और परीक्षण का कब किया गया था? 24 नवंबर 1990। इसी को बोला जाता है दागो और भूल जाओ। ए फॉर आकाश। आकाश जमीन से हवा मार करता है, 25 किलोमीटर, इसका मारक क्षमता, 14 अगस्त 1990, और परीक्षण किया गया था चांदीपुर से। ठीक है, हम लोग सारा मिसाइल्स, जो पटना के सारे मिसाइल्स हम लोग देख लेते हैं, इसके अलावा भी कुछ मिसाइल्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक बार हम इसको शॉर्ट में बता देते हैं। पी फोर पृथ्वी, मारक क्षमता 25 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, और इसका परीक्षण किया गया था 25 फरवरी 1988 चांदीपुर से। ए फोर अग्नि, जमीन से जमीन, और इसका मारक क्षमता 3500 किलोमीटर, 22 मई 1989। टी फोर त्रिशूल, जमीन से हवा 9 किलोमीटर, 5 जून 1989।
नाग एंटी टैंक मिसाइल है, मारक क्षमता 4 किलोमीटर, 24 नवंबर 1990, इसको बोला जाता है दागो और भूल जाओ। A4 आकाश जमीन से हवा मार करता है, इसका मारक क्षमता 25 किलोमीटर, 14 अगस्त 1990, और परीक्षण कहाँ क्या था, चांदीपुर से। इसके अलावा और भी कुछ मिसाइल हम लोग चलिए देखते हैं जो नोट में है। अस्त्र क्या है, भारत का पहला हवा से हवा मार करने वाला परिक्षेपास्त्र है। अस्त्र को क्या बोला जाता है, अस्त्र को क्या, अस्त्र एक मिसाइल है जो भारत का पहला हवा से हवा मार करने वाला परिक्षेपास्त्र है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं तेजस, स्वदेशी निर्मित पहला हल्का लड़ाकू विमान है। स्वदेशी निर्मित पहला हल्का लड़ाकू विमान क्या है, तेजस है। फिर प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है, प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ब्रह्मोस, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो पोतनाशक परिक्षेपास्त्र है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो पोतनाशक परिक्षेपास्त्र है, ठीक है। इतना मिसाइल से, मिसाइल के बारे में हम लोग जान लिए, और ये हमेशा एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो चलिए हम लोग याद रखते हैं, याद रखना है। पटना टिक्स बहुत इजी है। पृथ्वी क्या है, पी फॉर पृथ्वी 1988, ए फॉर अग्नि 1989, पी फॉर त्रिशूल 1989, नाग 1990, आकाश 1990। पृथ्वी जमीन से जमीन करता है, ये भी जमीन से जमीन करता है, बाकी बात सब क्या है, जमीन से हवा मार करता है, ठीक है। कि इसका हमारा क्षमता 250 किलोमीटर है, फिर 3500 किलोमीटर, फिर इसका कितना 9 किलोमीटर, टैंक का क्या है 4 किलोमीटर, और आकाश का क्या है 25 किलोमीटर, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये टॉपिक मतलब कि अच्छा लगा हो, बहुत ही इजी है, और यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ ये वाला एक बार जरूर वीडियोस देखिएगा। और अगर प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर कीजिएगा। ये मेरा मेरा लाइफ का मतलब स्टार्टिंग जर्नी है यूट्यूब में, तो मैं भी कोशिश करना हो कि कुछ अच्छा मटेरियल आप लोग को दूं। तो ठीक है, आज का टॉपिक हम यहाँ पे एंड करते हैं। धन्यवाद।